So good morning friends, today I am in front of you with the chapter number 19 of GSEB State Board of Social Studies. Today we are on lecture number 3. The first and second lecture के अंदर पूरी को पूरा अपन किसके बारे में स्टडी किए थे? Human development, how a human can be developed and what are the criteria to become a developed human. Human as a whole पृथ्वी पे आके जन्म लेके जिंदा रहने से जानवरों के जैसे जिंदगी जीने से कोई मतलब नहीं, आया गया किसी को कुछ पता ही नहीं. Once we have got the birth of as a human on the earth, we have to do lot of things and उसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप को एक आइडेंटिफाइड एक परफेक्ट ह्यूमन बनाना जरूरी है. उसके लिए किसका जरूरी है? ह्यूमन डेवलपमेंट का जरूरी है. वो अपन ने पूरा देखा. फिर लास्ट लेक्चर के थ्रू अपन ये देख रहे थे व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फिर इसके बारे में अपन स्टडी किए थे. किसके तरफ मुड़ गए थे? विमेन एम्पावरमेंट के बारे में. जैसे इंडिया जैसा कंट्री जहां पे मेल डोमिनेशन चलता है, वहां पे विमेन के लिए कोई राइट ही नहीं थे, इक्वालिटी कभी होते ही नहीं थे. लास्ट टाइम में मैंने आपको बता दिया गया. इवन टिल टुडे वी आर लिविंग ऑन 21st सेंचुरी. 25th सेंचुरी में रहने के बावजूद भी मेजॉरिटी स्टेट्स ऑफ इंडिया में अपन देखोगे वी कैन सी दैट इंडिफरेंस बिटवीन द मेल एंड द फीमेल चाइल्ड. इवन सगे मां बाप जो लड़की को भी जन्म देते हैं, लड़का को भी जन्म देते हैं, उन लोगों क्या करते हैं? लड़की और लड़का के बीच में भेदभाव करते रहता है ड्यू टू द सोशल स्टिग्मास. एंड उसी की वजह से होता है, सोशल स्टिग्मा की वजह से, सोशल स्टेटस के लिए. अगर घर के अंदर दो भाइयां रहते हैं, नॉर्मली अपन को पता है ट्रेडिशन के मुताबिक बड़े भाई को इज्जत देना पड़ता है छोटे भाई को से भी ज्यादा. लेकिन कभी कभी क्या जाता है, जैसे अपना गुजरात नॉर्थ इंडियन साइड के अंदर देखोगे क्या जाता है, छोटे भाई को लड़का हुआ, बड़े भाई को लड़की है, लड़का नहीं है, तो सब लोग मान सम्मान इज्जत किसको देंगे? छोटा भाई को. क्यों? उसको लड़का है. तो ये सब रीजंस, ये इंडिफरेंस, ये सोशल स्टिग्मास, रिलीजियस डिसबिलीफ, ये सब आज भी चल रहा है. एंड जिसकी वजह से इवन एजुकेटेड होने के बावजूद भी, डेवलप्ड होने के बावजूद भी हम ये सब ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशन, सोशल स्टिग्मास, रिलीजियस डिसबिलीफ में चल ही रहे हैं. तो ये सबको ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन भी क्या कर चुके हैं? आगे बढ़ चुके हैं. जो जो कंट्रीज है जहां पे विमेन को इक्वल स्टेटस नहीं देते हैं, विमेन का सोशल स्टेटस, विमेन का इकोनॉमिकल स्टेटस, विमेन का पॉलिटिकल स्टेटस एंड रिलीजियस स्टेटस, इन सबको क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. वो सब कंट्रियों में क्या शुरू कर चुका है? विमेन एम्पावरमेंट शुरू कर चुका है. विमेन एम्पावरमेंट मींस टू पावर, टू मेक पावर. औरत अपने आप को क्या करना पड़ेगा? पावर बनाना पड़ेगा. They have to make themselves empowered. Empower means to क्या कहते हैं? Inspired by the other activities, other knowledge, and to become powerful. And once the women become empowered, they come across with their rights, their obligation, their needs, and then they fight for that. जैसे अपन हिस्ट्री की तरफ जाओ, देखोगे यूरोपियन और अमेरिकन हिस्ट्री की तरफ जाओ, देखोगे 1919 तक यानी 20th सेंचुरी तक या उसके पहले तक क्या जाते हैं? सेम स्टेटस थे वहां के देशों में. लेकिन उनकी जो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर भी, उनकी जो मूवमेंट के अंदर भी अपन देखोगे विमेन हैड देयर ओन मूवमेंट फॉर देयर राइट, इक्वल राइट के लिए, इक्वल पॉलिटिकल, इक्वल सोशल, इक्वल रिलीजियस, इक्वल एजुकेशनल, सब राइट के लिए वो लोग लड़े, तभी उनको मेन के इक्वल राइट मिले. लेकिन अपने इंडिया जैसे कंट्री के अंदर लेडीज चुपचाप बैठे हुए हैं, अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए कभी वो लड़ते नहीं है. इसलिए यूनाइटेड नेशन ने ये ध्यान में रखते हुए, जैसे जहां जो कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज है, वो डेवलपिंग कंट्री होने का कारण ही यही है. क्या हो जाता है? जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया, 56% of Indian population is of male and 44% is of female. And ये 44% ना रहे हैं. उनको देश के लिए कुछ करने का नहीं, बस उनका काम क्या है? सवेरे उठो, घर का खाना पीना बनाओ और फिर खाना पीना बनाने के बाद में चुपचाप बैठे रहो. फिर घर घर की कहानियां, एकता कपूर की ये लेके बैठे रहेंगे.
आस पड़ोस के घरों में झांक के रहेंगे और मीटिंग बिल्ड करेंगे, हाँ उनके घर पे क्या हो रहा है, इनके घर पे क्या हो रहा है, सिंपली वेस्टिंग द टैलेंट, द इंटेलिजेंस, द पावर दैट इज गिवन बाय द गॉड। उसके रीजन क्या है? उनकी गलती नहीं है, समाज अलाउ नहीं करता है। इवन अच्छी तरह से पढ़े लिखे लेडीज भी घर पे हाउसवाइफ के रूम में बैठे रहता है, बाहर नहीं निकलता है, अर्निंग नहीं करता। रीजन क्या है? सोशल स्टिग्मा। ना ससुर ना हस्बैंड उनको बाहर जाके कमाने में देते नहीं, उनका अलाउ ही नहीं करता, तुम जाओ कमाओ, वो फ्रीडम उनको नहीं दे रहे। तो दैट इज, तो इसलिए उसके लिए वो फ्रीडम मिलने के लिए औरत अपना हक के लिए खुद लड़ना चाहिए, विमेन अपने हक के लिए खुद लड़ना चाहिए। उसके लिए द विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम वगैरह किसने इंट्रोड्यूस कर चुके हैं? अब यूनाइटेड नेशन से इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। उसके लिए देखो द ईयर 1975 को विमेन्स ईयर के रूप में किसने डिक्लेयर कर दिया? यूनाइटेड नेशन ने। एंड द ईयर 1975 टू 1985 विमेन्स डेकेड के रूप में यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर कर दी है। द रीजन क्या है? ये विमेन्स ईयर, ये विमेन डेकेड्स के थ्रू विमेन को अवेयर करो, तुम एक समाज के अंदर एक मेंबर हो, तो तुम्हें क्या करना है? यू आर गोट सर्टेन ऑब्लिगेशन, यू आर गोट सर्टेन ड्यूटीज टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द नेशन। सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड और बच्चों के नहीं है, सिर्फ तुम्हारे परिवार तक नहीं है तुम्हारा ऑब्लिगेशन। You have got obligation towards the nation. You have got obligation towards the society. Once you are the member of the society and the citizens of the nation, you have got the certain obligation that have to be followed. That you cannot withstand from those obligations and responsibilities. And for that, you have to fight. First of all, you must understand what's your obligation, what's your commitment. For what you are obliged towards the society and the community and towards the nation. And that is meant by this women year and the women's decade. And through this, the United Nations make aware the women who are living in male-dominated nations. In male-dominated nation, in the society, it is not only include the men but also there are included the women. Men and women, when both of them are included, then only that society would become a society. That nation would become a nation. And there the responsibility and there the rights is not only meant for the one side, that is men, but it is meant for the both side, men and the women. And the women also must understand their obligation, their duty, their responsibility. They shall not be bounded under a particular way of social stigmas, superstitions, blind faith. It is not so. They have to come out. They have to come out of all those social stigmas, all those religious disbelief, all those superstition, all those blind faith, and they have to work. They have to put effort for the growth, for the development, for the progress of the nation and the society. And that's their moral obligation, that's their moral duty. That is meant by the women empowerment. And by doing one's own the responsibility towards the nation and the society, they also establish themselves in the society and into the nation. And they also get all the benefit. They also try to utilize all the freedom that everything come to them once they open out. Once they come out of that particular clutches, that particular chain, that particular boundiness, तब क्या हो जाता है? ये विमेन एम्पावर होता है। और वही बताया जाता है ये विमेन ईयर के रूप में डिक्लेयर करते हुए, ये विमेन डेकेड्स डिक्लेयर करते हुए यूनाइटेड नेशंस मेंट दैट। और ये सब को ध्यान में रखते हुए इंडिया जैसे मेल डोमिनेटेड नेशन में भी फ्रॉम 1980 से लेकर बहुत सारा ऐसा प्लान इंप्लीमेंट करने लगे विमेन डेवलपमेंट के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए। एंड विमेन एम्पावरमेंट के लिए द फर्दर मोस्ट, द फर्स्ट मोस्ट इज द एजुकेशन ऑफ द विमेन, द सोशल फ्रीडम ऑफ द विमेन। वो सब शुरू कर दिया 1992 में नेशनल कमीशन विमेन के लिए सेटअप कर दिया गया। एंड 2001 को अलग अलग पॉलिसी फॉर विमेन एम्पावरमेंट के लिए सेटअप कर दिया गया। एंड 2002 को इंडिया
इंडिया में विमेन एम्पावरमेंट ईयर के रूप में क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया गया। और ये सारी एक्टिव ईयर्स और ये सारे एक्टिविटीज के थ्रू विमेन को एम्पावर करना शुरू कर दिया गया। और इसके बाद में अपन को पता है इंडिया जैसे कंट्री के अंदर फीमेल को बहुत सब्जुगेटेड है, एक सेकंड ग्रेड दिया जाता है। फर्स्ट ग्रेड इज ऑलवेज मेंट फॉर द मेन। और इसके बाद में ऑल द क्या जाता है डोमेस्टिक क्रूएलिटीज किसके विरुद्ध किया जाता है, विमेन के विरुद्ध किया जाता है। ए लॉट्स ऑफ सोशल इविल प्रैक्टिसेस किसके विरुद्ध किया जाता है, विमेन के विरुद्ध किया जाता है। ऑल दोस वैरायटीज ऑफ क्या जाता है अनएथिकल एक्टिविटीज किसके विरुद्ध किया जाता है, विमेन के विरुद्ध किया जाता है। जैसे विमेन को रोड में से छेड़ना, छेड़छाड़ी करना, कमेंट मारना, रेप करना, और फिर इसके बाद में डोमेस्टिक वायलेंस विमेन को ऊपर करना, दहेज नहीं मिले तो सास ससुर मिलके उसको मारना, घर से बाहर निकालना, फिर क्या जाता है उनको इस तरह से अलग अलग प्रकार की क्रूएलिटीज, ए ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक क्रूएलिटीज आजकल किसके विरुद्ध हो रहा है, विमेन के विरुद्ध हो रहा है। और इसके लिए एक सोशल प्रोटेक्शन किसके लिए जरूरत है, विमेन के लिए जरूरत है। और उसके लिए जैसे इंडिया जैसे कंट्री के अंदर एक न्यू सिस्टम शुरू कर दिया, एक न्यू इंस्टीट्यूशन शुरू कर दिया है, न्यू सिस्टम सेटअप कर चुके जिसका नाम है अभयम। और वो अभयम 24 आवर्स वर्कआउट किया जाता है, 24 घंटे ऑनलाइन में किसी भी प्रकार का विमेन के विरुद्ध क्रूएलिटीज चलते हैं, अपन को क्या जाता है अभयम के अंदर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसका कांटेक्ट नंबर भी है 181 7 days 24 आवर्स। किसी भी प्रकार का विमेन वायलेंस, किसी भी प्रकार का वायलेंस अगेंस्ट विमेन चलते हैं तो अपन को किसको कांटेक्ट कर सकते हैं, ये अभयम को कांटेक्ट कर सकते हैं। इट इज ए ग्रुप, वहां पे फुल की सिक्योरिटी किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, विमेन के लिए। टोटली लीगल क्या कहते हैं जुडिशियल सिस्टम यहां पे सेटअप कर चुका है। एंड थ्रू द जुडिशरी के थ्रू किसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, विमेन को प्रोटेक्शन किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज विमेन एम्पावरमेंट के थ्रू क्या जाता है अपने कंट्री के अंदर किया जाता है, विमेन को प्रोटेक्शन दिया गया है। और इसके अलावा ऑल द वायलेंस अगेंस्ट द विमेन को रोकने के लिए अलग अलग लॉज क्या जाता है पार्लियामेंट के अंदर पास कर चुके हैं। और इसके अलावा अपन देखेंगे वेरियस स्कीम्स ऑफ गुजरात गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग इक्वालिटी टू द विमेन। विमेन इक्वालिटी के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने क्या 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 जाता है स्कीम्स इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या जाता है प्रोग्राम्स या स्कीम्स गुजरात गवर्नमेंट ने क्या कर चुके हैं, प्रोवाइड कर चुके हैं। आपके पेज नंबर 166 में अपन को देखने को मिलता है। The first point है with the intention of encouraging girls education, school entrance ceremony and the girls education chariot festival have been started in Gujarat. As a result of it, 100% admission and increases in women literacy has been there. मतलब अलग अलग प्रकार की विमेन एजुकेशन को एनकरेज करने के लिए अलग अलग स्कीम्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। और जिसकी वजह से क्या जाता है विमेन हर स्कूल के अंदर गवर्नमेंट स्कूल से लेके प्राइवेट स्कूल के अंदर क्या जाता है विमेन चिल्ड्रन की क्या जाता है क्वांटिटी एजुकेशन स्कूल्स कॉलेज के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। फिर इन गुजरात गर्ल चाइल्ड इन द विलेजेस हैव बीन लेस देन 35% विमेन लिटरेसी रेट और of families living below poverty line in urban areas are given Vidyalakshmi bond at the time of admission in primary school or secondary school. अब अपन को पता है गुजरात के अंदर अपन को पता है गुजरात के लिए क्या जाता है विमेन एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, जैसे अपन को पता है विलेज के अंदर क्या जाता है अंडर क्या जाता है प्रिविलेज के मुताबिक है कि नहीं फ्री एजुकेशन है कि नहीं 1 to 14। सो 1 to 14 एज तक क्या जाता है किसके लिए पूरे इंडिया के अंदर भले हो विलेज हो सिटी हो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं 1 से 14 साल तक क्या जाता है उनको फ्री एजुकेशन मिलेंगे। 14th एज मतलब अप्रोक्सीमेटली वी विल बी इन द 8th स्टैंडर्ड। 8th स्टैंडर्ड के बाद में क्या हो जाएगा फ्री एजुकेशन खत्म। 9th से लेके अगर गर्ल चाइल्ड को स्टडी करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा फीस भरना पड़ेगा सारे के सारा। एंड विलेज में वगैरह क्या करता है जब तक ये फ्री है तब तक गर्ल चाइल्ड को पढ़ाने के लिए भेजता है। एंड जहां फ्री खत्म वहीं से उनको पढ़ाना छोड़ उनकी पढ़ाई छुड़वा देता है जिसको अपन ड्रॉप आउट कहा जाता है। सो गुजरात के अंदर विलेजों में और सिटी के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाला जो परिवार से ड्रॉप आउट को रोकने के लिए एक स्कीम बनाया गया विद्यालक्ष्मी बॉन्ड। और ये विद्यालक्ष्मी बॉन्ड और विद्यादीप ये दो है,
ये दो स्कीम है, ये दोनों स्कीम जैसे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर और बिलो पॉवर्टी बीपीएल वाले जब स्कूल में बच्ची के लिए एडमिशन लेते वक्त ये क्या जाता है विद्या लक्ष्मी बॉन्ड और विद्यादीप का क्या जाता है फॉर्म भर दिया जाता है और जिसकी वजह से कॉलेज लेवल तक उनको फ्री एजुकेशन दिया जाता है। ये फ्री एजुकेशन क्या जाता है एज मुताबिक नहीं, ग्रेजुएशन तक, एज लिमिटेड नहीं है यहाँ पे, टिल ग्रेजुएशन द गर्ल्स आर गिवन द फ्री एजुकेशन। इस तरह से गुजरात के अंदर ड्रॉप आउट्स को रोकने के लिए कोशिश किया जाता है। अंडर सरस्वती साधना योजना 1,50,000 girls have been given cycles free of cost. Girls going out of village to study are given facility to travel free in ST buses. तो अब क्या जाता है स्कूल विलेज में वगैरह क्या जाता है या तो प्राइमरी या प्री प्राइमरी से लेके प्राइमरी तक का या सेकेंडरी तक का स्कूल होगा, फिर हायर सेकेंडरी में स्टडी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है या थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, तो पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए गर्ल्स के लिए साइकिल्स प्रोवाइड करता है सरस्वती साधना योजना के मुताबिक। और आउट ऑफ विलेज में जाके जो भी कॉलेज में वगैरह जब बच्चों को पढ़ना है तो उनके लिए फ्री एसटी बस के अंदर फ्री कैब चार्ज भी दिया जाता है। सबला योजना has been started providing nutritional food to adolescent girls and to develop their skill। तो ये सबला योजना के थ्रू जिससे क्या कहते हैं अडल्ट गर्ल्स हैं उन लोगों के लिए फ्री फूड और खास करके न्यूट्रिशियस फूड वगैरह प्रोवाइड करता है और उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए भी वर्कआउट किया जाता है। गुजरात गवर्नमेंट हैज मेड प्रोविजंस ऑफ 33% रिजर्वेशन फॉर द विमेन इन गवर्नमेंट। Again, गवर्नमेंट जॉब के अंदर 33% प्रोविजंस इन लोकल सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन विमेन रिजर्वेशन परसेंटेज हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 35 to 50। लोकल सब गवर्नमेंट के अंदर 50% कर चुके हैं 33 से 50% तक, यानी लोकल सब गवर्नमेंट में वगैरह जो भी एम्प्लॉइज से लेके अभी क्या जाता है पॉलिटिशियंस वगैरह 50-50 कर चुके, 50 मेन एंड 50 विमेन कर चुके हैं। राष्ट्रीय स्वावलंबन भय योजना is implemented to provide a pension to the proletarians and destitute old people in the later half of their life। अब क्या हो गया, जैसे विमेन वगैरह है, विमेन्स के लिए खास कर जैसे डेस्टिट्यूट हो गया, फिर क्या जाता है डेस्टिट्यूट मतलब जो जिसका कुछ कोई छोड़ दिया गया, माँ बच्चे वगैरह माँ बाप को क्या जाता है रास्ते में निकाल देता, अभी तुम्हें संभालने का नहीं, छोड़ दी, जिसको अपन डिस्टिट्यूट किया जाता है, आवारा लोग आवारा कर चुके हैं। और प्रोलेटरियंस मींस जिसका हस्बैंड वगैरह मर गया, ये सब लोग हैं और इन लोगों के लिए क्या जाता है पेंशन प्लान्स राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना के थ्रू कर चुके हैं। अदर देन दिस डिस्टिट्यूट विडोज आर गिवन इकोनॉमिक हेल्प so that they are not forced to lead a poor life। जो destitute है और widows है, destitute widows है, उन लोगों के लिए भी अलग अलग स्कीम निकाल चुके हैं ताकि वो लोग भी उन लोगों के लिए इकोनॉमिकल हेल्प दिया जाता है ताकि वो लोग क्या जाता है एक गरीब जैसे जिंदगी ना जिए। अंडर मिशन मंगलम योजना गवर्नमेंट प्रोवाइड इकोनॉमिक हेल्प टू द वीमेन थ्रू सखी मंडल टू मेक दम सेल्फ रिलायंट। जिसको काम धंधा है नहीं वो लोग क्या करते हैं अपने अपने अलग अलग स्किल तो होंगे, उस स्किल को डेवलप करके अपना स्मॉल स्केल है, कॉटेज है, इंडस्ट्रीज वगैरह शुरू करने का इकोनॉमिक हेल्प उनको दिया जाता है। फॉर विमेन हेल्थ ई ममता प्रोग्राम्स हैज बीन started in which pregnant women are registered through the mobile technology and are issued Mamata card so that death at the time of maternity may be controlled। Among with it her regular health checkup is done and after the birth of the child health of the mother and the child is taken care through the vaccination programs। तो ये सब ई ममता प्रोग्राम है। पहले गांव में वगैरह ई ममता भी के अलावा क्या जाते ये भी कर चुके, जितना भी मैंने आपको बताया था प्रेगनेंसी डेथ को रोकने के लिए क्या कर चुके हैं, जितना भी आंगनवाड़ियां हैं विलेज में वगैरह, विलेज के अंदर विमेन इलिटरेट होने की वजह से मोबाइल से ये सब तो नहीं कर पाते, उसकी वजह से क्या जाता है हर एक आंगनवाड़ी है जो विलेज के अंदर होता है, नर्सरी आंगनवाड़ी, वहां के जो भी एम्प्लॉई है सब उनको ड्यूटी दिया जाता है, उनको अलग अलग एरिया क्या जाता है अलॉट करके रहे, इतना सारा एरिया ये आंगनवाड़ी के अंडर में रहेगा, उतना सारा एरिया वो आंगनवाड़ी के अंदर में रहेंगे। तो जो एरिया अलॉट करके रखे वो एरिया के अंदर पूरी हर गांव में जाने, हर घर में आंगनवाड़ी के जो टीचर है जो एम्प्लॉइज है घर घर जाना पड़ेगा और सबसे पहले उनको सेंसस लेना पड़ता है हमारे एरिया के अंदर कितना प्रेग्नेंट लेडियां हैं, और फिर
डेली उन लोगों के लिए क्या कहते हैं न्यूट्रिशन, जैसे 1 ग्लास ऑफ मिल्क और समथिंग और फूड उनको प्रोवाइड करना चाहिए। टाइम टू टाइम उनका चेकअप हो गया, उनके लिए फ्री वैक्सीन हो गया, उनके लिए मेडिसिन है, टैबलेट्स है, सिरप है, टाइम टू टाइम जो देना है वो देते रहना चाहिए। इवन आफ्टर डिलीवरी के बाद में बच्चे का और माँ की हेल्थ चेकअप रेगुलरली होना चाहिए। सिटी में वगैरह मोबाइल के थ्रू अपन रजिस्टर कर सकते हैं, तो अपने घर पे आके क्या जाता है प्रेग्नेंट लेडियों का पूरा केयर और इवन बच्चों को डिलीवरी के बाद में चाइल्ड और मदर का भी क्या जाता है केयर लिया जाता है। फॉर अबोलिशन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सेव गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ अभियान अभी तो जो चल ही रहा है, हैज बीन स्टार्टेड एंड बेटी बढ़ाओ एंड बेटी पढ़ाओ programs has been important contribution in women empowerment। बेटी बचाओ जैसे अपन को पता है पर्सन टाइम के अंदर पता चल जाता है क्या जाता है, लेडी जैसे प्रेग्नेंट होने के बाद में 3-4 महीने के बाद में उनका प्रीमेच्योर सेक्स रेक्टिफिकेशंस किया जाता है, जिसके वजह से पता चल जाता है पेट में पलने वाला जो फ्यूटस है, मेल है फीमेल है, फ्यूटस का सेक्स पता करने के बाद पता चल जाता है फीमेल है तो अबॉर्ट किया जाता है। तो सबको रोकने के लिए बेटी बढ़ाओ या बेटी बचाओ वो आंदोलन शुरू कर चुके हैं, और इसके अलावा बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ ये आंदोलन वगैरह चल ही रहे विमेन एम्पावरमेंट को बदल। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रेग्नेंट विमेन आर प्रोवाइडेड मेडिसिन, लैबोरेटरी टेस्ट, ऑपरेशन फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर द चिरंजीवी योजना। अलग अलग चिरंजीवी योजना के मुताबिक ST/SC शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को क्या जाता है प्रेग्नेंट लेडियों के जो मेडिसिन है, लैबोरेटरी टेस्ट है, ऑपरेशन अगर होते हैं तो ये सब फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी तरह से अलग अलग योजना के थ्रू जितना हो सके उतना विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए, विमेन सोशल इकोनॉमिकल रिलीजियस और स्टेटस को बढ़ाने के लिए पूरा कोशिश सरकार करते आ रहे हैं। So that's all about the chapter. Now we move to the some of the important questions. जैसे इसके अंदर जो भी है ऑलमोस्ट ऑल अपन क्या कर चुके हैं, टोटली शेयर कर चुके हैं और डिस्क्राइब भी हो चुके हैं। Explain the the statement Human Development Index plays an important part in the preparing plan for development of any nation. In Human Development Index HDA determines the overall progress of the country. Overall country का पूरा progress को through HDA a country comes to know how far it has travelled and how far it has yet to ट्रैवल द पाथ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके थ्रू हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू पता चल जाता है कंट्री को हमारी क्या जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट कहां तक है, कितना तक पहुंच चुके और कितना और हमें आगे बढ़ाना है। ए कंट्री आफ्टर स्टडीइंग इट्स HDA मेक ए चेंजेस इट्स प्लान प्रिपेयर्ड फॉर इट्स डेवलपमेंट, फिर प्लान बनाते हैं अपने आगे किस तरह से बढ़ने का। हेंस इट इज सेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्लेस एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्रिपेयरिंग प्लान ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशंस। तो इसलिए बता दे कोई भी एक कंट्री का डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ध्यान रखना जरूरी है। Explain the statement social development is a complex and the dynamic process. So social development cannot be measured by economic achievements. Only we will have to bring changes in the social structure. क्योंकि क्या सोशल डेवलपमेंट किसके ऊपर, सिर्फ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के ऊपर क्या जाता नहीं कर सकते। कोई भी एक बंदा इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, वो पैसादार मालदार पार्टी है, इसका मतलब ये नहीं वो सोशली डेवलप्ड हो, इसका मतलब ये नहीं वो डेवलप्ड ह्यूमन। तो सोशल डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड थ्रू एन इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। ये तीनों होना जरूरी है सोशल डेवलपमेंट के लिए। क्या होना जरूरी है वहां पे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये तीनों प्रोसेस होना जरूरी है। सोशल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लान्ड एंड इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेशन। ये प्लानिंग के साथ करना चाहिए, कहां पर है, कितना लेवल है और कितना लेवल अपन को आगे बढ़ना है, तो इन सब के बारे में टोटल एक प्लान आउट होना जरूरी है। इट एस्टैब्लिशेस ए वंडरफुल बैलेंस बिटवीन नीड एंड एक्सपेक्टेशन। क्या अपन को चाहिए, कितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, ये दोनों का होना चाहिए on one hand and social policies and the programs on the other hand। फिर
सोशल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है, ये दूसरे साइड में करना चाहिए। Explain the statement, true wealth of any nation is high quality of the life of its people. Increase in per capita income of the people is not enough. है कि नहीं? कोई भी एक कंट्री है, वो कंट्री का per capita income बढ़ने से सब कुछ होते नहीं है। People's quality of life should be improved along with the living standard. लोगों का क्वालिटी बढ़ना पड़ेगा, उनकी जो लाइफ क्वालिटी है वो क्या कहते हैं लिविंग स्टैंडर्ड के साथ साथ में बढ़ना चाहिए। Long and healthy life, educational, economic and political freedom, assurance of human rights, feeling of self-respect, high standard of living and the pollution-free air, ये सब क्या बढ़ाता है? लाइफ क्वालिटी को बढ़ाया जाता है। A person of high quality can be useful in economic development of the nation. क्या जाता है? ये हाई क्वालिटी लाइफ जीने वाला वो हमेशा क्या जाता है कोई भी एक कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ा सकता है। The high quality of the population is the main product and asset of the nation. So इस तरह से एक डेवलप्ड ह्यूमन ही क्या बढ़ सकता है, कोई भी एक कंट्री का भी एसेट के रूप में अपन मान सकता है। What is India's possession? वो सब अपन को पता है। फिर what is the national policy for women empowerment? The national policy of women empowerment was implemented 2001 with the following aims: to retain the status of women, protect their rights and to make them financially independent. सबसे पहले क्या जाता है, उनका सोशल स्टेटस दो और उनको फाइनेंशियल कंडीशन है उनको स्टेबल बना। टू प्रोवाइड women equal status, opportunities and resources same as available to men. मेन के जैसा सोशल स्टेटस उनको प्रोवाइड करना चाहिए और ऑल द फील्ड्स अपॉर्चुनिटी हम भी इक्वली मेन के जैसे उनके लिए प्रोवाइड करना चाहिए। टू प्रिपेयर positive policy and programs for growth of women and thereby creating encouraging atmosphere for them. तो इसके लिए अलग अलग पॉजिटिव पॉलिसीज किसके लिए? विमेन ग्रोथ, विमेन डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी के अंदर करना चाहिए। टू गिव देम सोशल राइट्स एंड टू मेक देम पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट, उनके लिए सोशल राइट्स, इक्वल राइट्स टू द मैन प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो लोग भी कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सके और पावरफुल हो जाए। टू इम्पार्ट देम ट्रेनिंग एंड द assure earning after this training, तो क्या करो उनको इलिटरेट हो जो भी हो पढ़ा एजुकेशन प्रोवाइड करो, इसके बाद में उनको स्किल डेवलपमेंट करो एंड स्किल डेवलप होने की वजह से वो स्किल्स रिलेटेड जो भी उनको प्रोवाइड करना चाहिए। टू इरेडिकेट ऑल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड गिव फ्रीडम, सारा डिस्क्रिमिनेशन जेंडर इनइक्वालिटी है, जनरल डिस्क्रिमिनेशन वो हटा देना चाहिए। मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस है उसको हटा के उनको फुल फ्रीडम विमेन को देना चाहिए। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पीपल, रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। टू मेक अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू विमेन थ्रू एक्टिविटीज लाइक डिगिंग माइंस एंड स्टोन्स, कंस्ट्रक्शंस, फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज, हर फील्ड के अंदर। ऐसा नहीं विमेन को देख के दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू द मैन, ऐसा फिजिकली ऐसा नहीं समझना चाहिए। हर फील्ड, इवन माइनिंग फील्ड हो गया, कंस्ट्रक्शन फील्ड हो गया, फार्म फील्ड हो गया, हर फील्ड उनके लिए ओपन रखना चाहिए। फिर मेंशन द वर्क अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट एरिया एम्प्लॉयमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक के अंदर करीबन उतना पॉइंट्स है, वो 4 मार्कर का एक बिग क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज नॉट मीन ह्यूमन डेवलपमेंट। इकोनॉमिक जो एक पैसादार पार्टी रिच पर्सन है, इसका मतलब है वो ह्यूमन डेवलपमेंट हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इंक्लूडेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर एक रीजन है, एक मैटर है, एक क्राइटेरिया है। अगर कोई भी ह्यूमन डेवलप्ड होना तो उसमें इकोनॉमिकल सपोर्ट का होना जरूरी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए टूल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? सिर्फ एक टूल्स है एंड इट इज ऑलरेडी अचीव्ड इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। वो ह्यूमन डेवलपमेंट के थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज एन अचीवमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट अ टूल बट इट इज एन अचीवमेंट। इट इज टू बी अचीव्ड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड ये क्या जाता है, पहले ह्यूमन डेवलपमेंट अचीव करना चाहिए, उसके थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाता है।
it involves natural and material resource in huge quantities. इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए क्या जाता है, नेचुरल और मटेरियल रिसोर्स की जरूरत है. इट इन्वॉल्व्स हाई क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द लिविंग स्टैंडर्ड. So these are the some of the important question answers है जो अपन को ध्यान रखने का. ये जो चैप्टर के अंदर जैसा मैंने आपको बताया एक और लास्ट का जो 4 पॉइंट्स है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है. फिर सेकंड किया जाता है एक्चुअली ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में. ये 2-4 ऐसा क्वेश्चंस इसके अंदर की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में अपन गिना सकता है. और 4 मार्कर के लिए चैप्टर इम्पोर्टेंट है. लास्ट जो विमेन एम्पावरमेंट वाला फिर क्या जाता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन विमेन एंड डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया, तो ये 4 मार्कर में आपसे लॉग पूछा जा सकता है. सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड टू एवरीबॉडी. थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर and wish you all a good and a happy life. Thank you very much.